अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं देखिए रहे होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटवाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी से की सबको बहुत सारा प्यार। कहते हैं बर्दाश्त, जब बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है ना, फिर तकलीफ़ गुस्सा बनकर बाहर आती है और फिर लोग पता है क्या कहते हैं? बदतमीज़ हो गए हो। है खैर, अभी हम चलते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। जनाब, हो गया केस जो है ये मुझे 7-8 दिन पहले ही इसकी रिपोर्ट मिल गई थी। ये मुझे मिल गया था, किसी सिस्टर ने जो है भेजा था कि भाई ऐसे ऐसे बातें चल रही हैं। अब केस किस पे हुआ है? वर्दा पे, जाजिब पे, नौशीन पे, मरियम पे, बाबर दिलबर पे, सितारा पे और ताहिरा पे। इन लोगों पे जो है एप्लीकेशन एक बंदी ने जो है लटकाई है और बताया है कि भाई ये जो है डिफेम करते हैं मुझे। अच्छा, जिस बंदी ने ये एप्लीकेशन दी है कि हमें ये डिफेम करते हैं, ये इन चैनल्स का नाम दिया है, यकीन माने इनमें से कोई भी इसको बिला वजह छेड़ता ही नहीं है, न इस पर कोई बात करता है। इस बंदी ने कहा है कि मुझे डिफेम करते हैं, हालांकि ये रात दिन बैठ के इसके पास टॉपिक नहीं होता, ये बंदी खुद करती है डिफेम। और इस पे सितारा ने और समीरा जी ने भी केस किया हुआ है। देखते हैं जी, उन्होंने तो कहा है 2-3 दिन के अंदर अंदर इसकी जो है अपडेट मिलेगी। 2-3 दिन के अंदर अंदर पता जो है चल जाएगा। और ये बंदी जो है बाज नहीं आ रही, मुसलसल सितारा को डिफेम कर रही है और लोगों को भी बहुत बुरा भला कह रही है और मुसलसल इस तरह से टॉपिक ला रही है। अब शहबाज वाला टॉपिक बनता ही नहीं था यहाँ पे लाना। उससे उस लड़की की भी डिफेमेशन हुई है, लेकिन उसको ये कैश करवा रही हैं। अच्छा, ये औरत जो हैं जिन्होंने ये क्या कहते हैं एप्लीकेशन लटकाई है, वर्दा, जाजिब, मरियम और बाबर, दिलबर, सितारा, ताहिरा और मेरे ऊपर इसने जो एप्लीकेशन लगाई है, ये बंदी हर टाइम मर्दों के साथ जोड़ती है लेडीज़ को, और मर्दों को औरतों के साथ जोड़ रही होती है और बुरा भला कह रही होती है। हालांकि ये खुद डिफेम करती है। देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। हम बैठे हैं जवाब देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी भी ऐसा नहीं किया, लेकिन हाँ, इसने जो बोला है तो ये इसके प्रूफ ज़रूर हैं हम सब के पास, जो जो ये चीज़ें या जो जो ये हरकतें कर रही है और उल्टा चोर को तवाल को डांटे वाली बात कर रही है। और इसने जो है एप्लीकेशन दिया कि देखिए जी, मैंने केस कर दिया है। भाई किस चीज़ का केस किया है? हमारा तुम्हारा लेना देना क्या है? हर दूसरे दिन तुम हम पे नंगी वीडियो बनाती हो, हर मर्द औरत को बुरा भला कहती हो। बुखलाई हुई ये बंदी है, बुखलाहट का शिकार है, बहुत ज़्यादा नंगी गालियाँ देती है, बहुत ज़्यादा जो है इल्ज़ामात लगाती है, बिला वजह बग़ैर लॉजिक के ये बंदी बात करती है और हर टाइम जो है इस तरह की बातें करती है। और तो और इस बंदी ने ये भी बताया कि सितारा के रिश्तेदारों के साथ इसके राबते हैं, जो कि पिछले दिनों भी इसने चाचा अनवर की चैट लगाई और कहा कि मुझे उन्होंने जो है ऐसे मैसेज किया हुआ था जुम्मा मुबारक का। तो भाई ऐसे कैसे भेज दिया था? आपके राब्ते थे, आपका नंबर था। आज तक हम रिएक्शन वालों के पास आपका नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है उस बंदे से राब्ते में होंगी तो ही उसने आपको ये मैसेज किया है। अच्छा, इस बंदी ने क्या किया है? एप्लीकेशन दी है कि सितारा के ये फ्रेंड हैं और ये मुझे डिफेम करते हैं। अजीबो गरीब से जो है इसने इल्ज़ामात लगाए हैं, हालांकि ये खुद ये बैठ के बाकायदा प्रूफ हैं, बाकायदा तौर पे प्रूफ है जिस तरह से ये बैठ के डिफेम करती है, औरतों को बुरा भला कहती है, बच्चों को बुरा भला कहती है और ये बहुत ही ज़्यादा हद से बढ़ के जो है टारगेट करती है सब यूट्यूबर्स को, सब व्लॉगर्स को, सब रिएक्शनिस्ट को जो है ये बदनाम करती है। हालांकि ये खुद राब्तों में रहती है मर्दों के साथ, लोगों से वीडियो भी बनवाती रही है। अब जब इसको कोई अगर थोड़ा सा जवाब दे दे तो फिर ये रोना धोना शुरू कर देती है और केस कर देती है मोहतरमा। तो खैर, देखते हैं सितारा और समीरा जी का जो केस है उन्होंने कहाँ तक वो पहुँचे हैं। जैसा कि फयाज रामे साहब हो गए,
या समीरा जी हो गई, वो मुसलसल अपडेट देते रहते हैं इस हवाले से उन्होंने बात भी की है और बताया है आज से 2-3 दिन पहले कि भाई 2-3 दिन ही बचे हैं। अब देखते हैं 2-3 दिन के अंदर अंदर वो क्या हिकमत अमली करते हैं, क्या मुजाहरा करते हैं। जैसे कि उनका कहना है कि इनके ऊपर केस हो गया, इनको नोटिस भी मिल गए हैं, उसके बावजूद ये सितारा और समीरा के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइनें करती है, बहुत ज़्यादा बुरा भला कहती है। अभी ये एक अजीबोगरीब मुद्दा और भी लाई है शिवाज वाला, जो कि जिसमें दोनों ही कसूरवार थे, लेकिन इसने एक को कसूरवार बनाया और दूसरे को छोड़ दिया। उस बंदी को भी डिफेम कर रही है, हालांकि वो शादीशुदा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसको ये कैश करवा रही है। खैर हमारे ऊपर जो एप्लीकेशन दी है इसका कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। बुरा भला भी यही कहती है, इतना नंगी गालियां दी हैं अगले दिन इसने वीडियो बना के जिसकी कोई इंतहा नहीं है, बगैर बुखलाहट का शिकार है, पागल हो गई है ये बंदी, इसलिए ये इस तरह की हरकतें करती है। अच्छा जी, यहाँ पे चाचा ने कहा कि आज़म जो है गालियों वाली वीडियो बनाई, देखें जी उसको नहीं बनानी चाहिए थी, लगता है कि वो नजमा के उसमें सपोर्ट में बोला है, देखें जी उसको जो है फिर कहते हैं कि ये नजमा पे बोलते हैं, ऐसे तरोड़ मरोड़ के बात कर रहा था। वो असल में दीदी की सपोर्ट में आया था, लेकिन उसको बोलना ही नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ बुरा भला कहा नाना को भी, और उसके बाद जो है कहता है कि चाचा ने कहा कि आपको जो है प्रोफेसर गाली अगर देता है, ये दीदी को बोला है, तो बाकी वर्दा हो गई, वो जवाब दे देती है, तो बाकी नौशीन जो है वो भी नहीं करेगी। देखें जी हम नहीं करते, हम अपने रिव्यू रिएक्शन तक महदूद रहते हैं, लेकिन पर्सनल वो जाता है, वो बात करता है, पर्सनल तरीके से जाके हिट करता है, लेकिन हम लोग उसको इस अंदाज से बात नहीं करते, ना ही ज़रूरत है। वो पर्सनल हद तक जाता है, लॉजिकल बात ही नहीं रखता, हमेशा झूठ बोलता है, आधी अधूरी वीडियो देख के या लोगों की बातें सुन के फिर जो है ये जवाब दे रहा होता है। अच्छा जी, चाचा जी ने पब्लिक को भी कहा कि प्लीज़ आप आवाम भी जो है उसको ये ना बोलो, मतलब ये वो इस तरह से करके तरोड़ मरोड़ के वो बात करने की कोशिश कर रहे थे, बजाय इसके कि आप अपने भतीजे को समझाएं कि नंगी तिरंगी बुरी तरीके से जो गालियां देता है वो ना दिया करे। हाँ, अगर उसको कोई बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से अगर जवाब देता है तो वो जवाब दे रहा होता है तो अलग बात है। बाकी पब्लिक को जो है इस तरह से बुरा भला कहना उनको भी पर्सनल हद तक जाता है। किसी को कहता है कि ठंडा करता हूँ, किसी को कहता है गर्म करता हूँ, किसी को कहता है तेरे घर आ रहा हूँ, तू मेरे घर आ जा। ये आवाम को बोलता है, ये पब्लिक को बोलता है। इसका हक नहीं बनता कि इस तरह से आवाम के साथ डिसरिस्पेक्ट की जाए। बाकी कहता है कि दीदी भी नहीं बोलेगा, उसको भी रोकूंगा। आवाम को बोल के फिर ये कहते हैं कि दीदी को भी नहीं बोलूँगा कि वो ना बोले। बाकी आप जो है वाईटी पे अब इतना बुरा हो गया है, अब क्या कहते हैं, आज़म कहता है कि गालियाँ जो है ये देता है, कोई नहीं रोकता। आज़म कहता है कोई भी नहीं रोकता, गालियों शालियों वाली वीडियो ये बनाते हैं, इनका बड़ा कोई भी नहीं है जो इनको आके रोके। मेरी बात असल में कहता है कोई सुनता ही नहीं है, मेरी बात कोई सुनेगा तो ही मैं जवाब दूंगा या रोकूंगा, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। बाकी नौशीन जो है अगर समझ सकेंगी तो मेरी बात शायद वो समझें। बिल्कुल मैं आपकी बात समझी हूँ, आपका भतीजा जो है वो व्लॉगर है, अच्छे से व्लॉग बनाए। बाकी उनके व्लॉग में कोई ऐसी वैसी चीज़ होती है तो हम डिस्कस करते हैं और बड़े तहम्मुल मिजाज से, बड़े अच्छे अंदाज से, बगैर गालियों के जवाब देते हैं या बात करते हैं, पॉइंट रखते हैं। लेकिन वो आके हार्श तरीके से बोलता है तो आपको उधर कंट्रोल करना चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर सपोर्ट भी ना करें। खैर उसके बाद जो है कहता है कि डीडी को भी चलो नहीं बोलना चाहिए, किसी पे भी नहीं बोलना चाहिए। बाकी कहता है कि हाँ, बाकी कहता है कि इसका दुख लगा है, क्या कहते हैं, जो ये चीज़ें हो रही हैं कौसर ने जो चीज़ें की हैं उसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगा है। बाकी कौसर बड़ी उम्र की औरत थी, ना कि इतना छोटी है। इतना साल मोहब्बत के लिए वो बैठी रही है, इश्क में बैठी रही है। सितारा तो बहुत छोटी थी जब उसकी शादी हुई। असल में ये सितारा के पॉइंट बोलना चाह रहे थे, इनको बोलना ही नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से बयान करूं या किस तरह से रखूं। बाकी कहता है कि जो है तजर्बाकार बंदी है, वो उम्र में बड़ी है सितारा से, तो उसको चाहिए था कि वो सितारा को अफसोस करती, बिल्कुल करती, उनका हक बनता था
क्योंकि सितारा उनके हर दुख सुख में साथ खड़ी है, उसकी डिलीवरी तक करवाई, उसकी वालदा को अपने घर रखा, उनको खिलाया पिलाया, उनका सेहत उनकी का ख्याल रखा, इनका भी ख्याल रखती हैं, हर हाल में इनसे मोहब्बत बांटती हैं। तो जो है कौसर का भी हक बनता था कि उसकी वालदा या चाचा जो हैं वालिद साहब, वो अगर घर आए थे तो ये बंदी जाती और इजहार अफसोस करती। यहाँ पे सितारा का बोलना बनता है कि अगर मैं आपका इतना करती हूँ तो आपको भी चाहिए था, अब तो मेरे चाचा और माँ जाने भी वाले हैं लेकिन आप नहीं आई इजहार अफसोस के लिए। अगर आप हमारे सामने बैठी होती, साथ बैठी होती, 5 मिनट की दूरी पे बैठी होती, तो अगर हम ना आते या मैं ना आती तो आपने हमसे रिश्ते ही तोड़ देने थे। हाँ हाँ, हमारे जो है हम फौत की हुई है या कज़न फौत हुआ है या कोई अपना फौत हुआ है तो आप इजहार अफसोस के लिए नहीं आई। लॉजिकल बात है, सही बात है, इन्होंने भी रोना था और इन्होंने भी अफसोस करना था और कहना था कि हमें अफसोस नहीं किया सितारा ने, हम इससे रिश्ता ही तोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे सेल्फिश बनी कौसर को चाहिए था, वो बच्ची नहीं थी, उसको चाहिए था कि वो इजहार अफसोस ज़रूर करती सितारा से या उसकी वालदा से, मतलब उसकी वालदा को ज़रूर आके इजहार अफसोस करती कि भाई आपके यहाँ फौत की हो गई है, जवान फौत हुआ है आप लोगों का। इन्होंने कहा कि कौसर के दिल में तो वैसे भी कालापन है, मेरी भाभी वहाँ थी आपको जाना चाहिए था। बाकी सितारा परेशान थी कि मैं ही हमेशा रिश्ते निभाती हूँ और सितारा का बहुत बड़ा दिल है इसलिए कौसर ऐसा करती है, उसका फ़ायदा उठाती है कौसर। अगर जो है मतलब सितारा परेशान है तो वो सही परेशान है क्योंकि वो इसके साथ हर हाल में निभाना चाहती है, लेकिन कौसर नहीं निभाना चाहती, नहीं रखना चाहती। उसके बाद जो है कहता है अब आप देख भाल के ही आगे चलिएगा, आगे रिश्ता देख भाल के निभाइएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, इनको चाहिए कि आगे जो है तहम्मुल मिजाजी से, तरीके से अपने रिश्तों को लेके चलें, ना कि जो है बिछ जाएं कि मैं बस बिछ गई हूँ, आप ही आप हो। तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है। यहाँ पे कौसर गलत है, उसको चाहिए था, साजिद भी यहाँ पे गलत है। साजिद घर का बड़ा है तो साजिद की क्यों नहीं चलती भाई, साजिद क्यों नहीं कह सकता। इधर सितारा को तो वो बोल देते हैं कि आज तुम खाना बनाओ, आज जो है हम जो है कौसर को बुलाएंगे, आज जो है हम ये करते हैं वो करते हैं। जब इधर आप खोल सकते हो अपनी ज़बान तो फिर उधर भी जाके बोल सकते थे शुरू से ही कि उसके वालिदैन आए हुए हैं, आओ चलें उनको आप इजहार अफसोस कराओ। सितारा की वालदा आपको बेटी मानती है, आपको ईद शबरात इस तरह से वो भी गिफ्ट शिफ्ट भी लेन देन करती रहती है, तो आप उसके पास चलें। वैसे भी इंसानियत का तकाजा है, अफसोस ज़रूर करती। खैर उसके बाद जो है कहता है कि डीडी पता नहीं अब कहाँ इस्लामाबाद या पंजाब शिफ्ट होता है, पता नहीं कहाँ जाता है, लेकिन नैना जनाब डॉन निकली है, भाई को नहीं रहने दे रही कराची, और कराची से जो है डर के डीडी जो है अब यहाँ से जा रहा है। बाकी जो है शौहर को इसने छोड़ दिया, इसकी मर्ज़ी नाना की। बाकी जो है इसने क्या कहते हैं बेटे को छोड़ दिया, उसकी मर्ज़ी है। बाकी भाई के साथ नहीं रखा, उसकी मर्ज़ी है। बाकी किसी भी अपनों के साथ इसने नहीं रखा राब्ता ताल्लुक़ वास्ता, इसकी मर्ज़ी है। अब क्या सितारा के साथ इसने बुरा किया या उसके साथ बिगाड़ा, सितारा के साथ बिगाड़ किया तो इसकी मर्ज़ी है। अब सलमा के साथ पता नहीं इसका है या नहीं है, क्यों नहीं है, अभी तो हो के आई है उसके घर से, तो उनके साथ तो बहुत अच्छी है इनकी। और जैसे ही इनके अफेयर वगैरह निकल के आए तो फिर सलमा थोड़ी सी बैक स्टेप ज़रूर हुई है। खैर कहता है कि इसकी मर्ज़ी है जनाब, छोटे बच्चे को संभाला ही नहीं है, उसे तो तुम पैदा किया था तुमने, तुम्हें तो चाहिए था अपनी ममता दिखाती, अपने पास रखती, उसको पालती पोसती, कभी माँ को दे दिया तो कभी किधर दे दिया, उसको घुमाती फिराती रही हो, तुमने अच्छा नहीं किया। बाकी सब कहते हैं कि बड़े बोलते नहीं हैं, तो बड़ों की कोई सुने तो हम बोले ना, बड़ों की तो कोई सुनता ही नहीं है। और बाकी जो है ये डॉन बनी हुई है, अब इसको क्या कह सकते हैं, नजमा भी ऐसे ही डॉन बनी हुई है, वो भी किसी की नहीं सुनती, बड़ों की बेइज्जती करती है, और ये भी बड़ों की बेइज्जती करती है, ये भी बड़ों की बात नहीं मानती। तो इस तरह से इन्होंने ये जो है बयान दिया है।
और थोड़े से अच्छे पॉइंट रखे हैं और कुछ जो है इन्होंने लॉजिकल पॉइंट नहीं रखे अपने भतीजे के हवाले से। आई थिंक वो उनको मोहब्बत करते हैं, खुल के भी सपोर्ट नहीं कर सकते और खुल के हेट भी नहीं कर सकते। बाकी रही केस की बात तो जनाब देख लेंगे क्या है, क्या सूरत हाल है। फ़िलहाल तो है हम समीरा जी और सितारा जो हैं उनके हवाले से देखेंगे कि क्या होता है, कहाँ तक ये ले जाते हैं इस केस को, क्या इसका रद्द अमल निकलता है क्या नहीं। फ़िलहाल फ़याज़ रामी साहब और समीरा जो हैं इस हवाले से मुसलसल अपडेट दे रहे हैं। भाई अब देख लो, सितारा की खुन्नस में इसने इतने सारे लोगों के नाम लिख दिए हैं, जिसमें वर्दा, जाजिब जी और उसके बाद जो है क्या कहते हैं ताहिरा जी, सितारा, बाबर दीदी, सब के नाम इन्होंने लिखे हुए हैं। तो मैं हैरान हूँ कि भाई ये उनकी चिढ़ में जो है अब आम रिएक्शनिस्ट को पकड़ के आम तरीके से धो रही है और बात कर रही है। बाकी हाँ, जिसने इसके ऊपर रिएक्शन दिया है तो भाई वो इसका शायद हक बनता था, क्योंकि ये उनकी बच्चियों को बहुत बुरा भला कह रही है, बहुत गालम गलोच कर रही है और गंदे इल्ज़ाम लगा रही है। तो खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।